नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए चलते हैं। आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई भर्ती के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है, वन है, पर्वत है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, उससे 5 ऑप्शन मिलता है बीपीएससी वाले में। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, महासागर। सबसे स्थिर जो है परिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, वो आपका महासागर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषण है? कौन सा बताइए। धुंध है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धुंध। धुंध जो है ये आपका द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है बताइए। धनावेशित भाग वो कहलाता है आपका कौन सा? नाभिक। नाभिक जो है ये आपका केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है। अगला देखते हैं। अगला है, घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल है किसका? घड़ियों में जो प्रयुक्त होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो किसका होता है बताइए। वो होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर दें। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से उदरोपातन के उदाहरण क्या है? कूट करना है इसको। शुष्क बर्फ, कपूर, बर्फ। 3 ऑप्शन दिया है। अब कह रहा है पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। कौन सा हो जाएगा? उदरोपातन के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक है या एक से अधिक है बताइए। ये हो जाएगा आपका पहला शुष्क बर्फ हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका कपूर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा जल का पीएच मान है कितना? जल का पीएच मान है कितना बताइए। वो हो जाएगा शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है कितना? 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और 7 से अधिक पीएच वाले पानी जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? जो गैस लग जाए और इंसान जो है वो हंसने लगता है, हंसने वाला लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं बताइए। वो जानते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से। ठीक है, ये एक ऐसा गैस होता है अगर इंसान को लग जाए तो वो हंसना शुरू कर देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग बताइए। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग है कितना स्पीड में बताइए। ये हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के नाक से रक्त स्राव होता है। जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं, जब ऊंचे ऊपर जब चढ़ते हैं तो हमारे नाक से क्या होता है? ब्लड आने लगता है। क्यों क्यों ब्लड आने लगता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहरी दबाव से क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का जो दबाव होता है वो बाहरी दबाव से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए वो फट जाता है और वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए वाक्य का वर्णन करता है बताइए। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति इत्यादि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाएगी? एक शब्द में बताइए। वो कहलाएगा आपका मौसम। जब मौसम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दिन प्रतिदिन की जब बात होती है तो मौसम की वो हो जाएगी एक वाक्य में। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? किस चीज को? जस्ता को, फास्फोरस को, सल्फर को, या इनमें से किसी एक से अधिक को, या कोई नहीं बताइए। किसे पीट के पतला बनाया जा सकता है? वो बनाया जा सकता है आपके जस्ता को। ठीक है, किसको? जस्ता को। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, विषाणु से होने वाला रोग है कौन सा? विषाणु से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, हैजा होता है, या सामान्य सर्दी होती है, या एक से अधिक कुछ होता है, या कोई नहीं होता है बताइए। विषाणु से होने वाला वो हो जाएगा आपका विषाणु से कौन सा होता है? वो आपका होता है सामान्य सर्दी। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। क्या? किसकी अवस्थिति के आसपास होती है? वो होता है आपका भूमध्य रेखा के आसपास होता है। ठीक है, इसकी अवस्थिति जो होती है वो आपकी भूमध्य रेखा के आसपास होती है, इसलिए जो है वहां पे उष्ण जलवायु होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई ऐसे कूद के तो माप नहीं लेंगे, मीटर वगैरह तो कुछ होगा नहीं। किससे मापा जाता है समुद्र की गहराई को? वो मापा जाता है आपके फैदोमीटर से। ठीक है, किससे? फैदोमीटर से। फैदोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ध्वनि तरंग को सतह से नीचे तक यात्रा करने और उसकी प्रतिध्वनि वापस आने में लगने वाले समय तक पानी की गहराई को मापने में किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, भारत रत्न, देने की घोषणा की गई? किसे बताइए? फरवरी 2024 में वो की गई थी आपकी लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो भारत रत्न देने का घोषणा किया गया था। ठीक है, ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, और इसके पहले जो है वो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? बताइए कौन सा एंजाइम होता है? जो इंसान से जो लार निकलता है जीवा से, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? चाहिए, वो होता है आपका एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। किसका? बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क हो जाए और वो एक नेटवर्क का गठन करता है। किसका? वो करता है आपके इंटरनेट का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कब? 1/3 जो है सदस्य वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कब? हर 2 साल पे। ठीक है, हर 2 साल पे जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? वो हुआ था आपके 22 अक्टूबर को। ठीक है, 22 अक्टूबर को सन 1764 में। ठीक है, और इसका जो है नेतृत्व किसने किया था? वो किया था आपके हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आइए, कह रहा है शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? बताइए, शहीदी दिवस जो है वो कौन से सिख गुरु से संबंधित है? वो है आपके गुरु तेग बहादुर से। ठीक है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कह रहा मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? कितना अल्कोहल शरीर के अंदर हो जाएगा तो आदमी मरने के कगार पे आ जाएगा? बताइए, वो हो जाएगा आपका 0.5%। ठीक है, 0.3% तक तो चल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब 0.5% अगर अल्कोहल शरीर में हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? मर सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? बताइए, भूमंडलीय ताप जो है के वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? बताइए, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? बताइए, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं जो सोडा होता है उसका साधारण नाम क्या है? वो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है किसके लिए? ऊंट के ऊपर जो कुबड़ होता है उठा हुआ, वो किसके लिए उपयोग करता है? बताइए, वो करता है आपके वसा के भंडारण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। कुबड़ का उपयोग क्यों करता है? वो वसा के भंडारण के लिए करता है। ठीक है, वो उसमें कितना तक रख सकता है वसा? वो उसमें कितना 36 किलो तक। ठीक है, 36 किलो तक, या उसको कह सकते हैं 80 पाउंड। ठीक है, 80 पाउंड जो है वो उसमें भंडारण कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन
किसके विरोध में शुरू किया था? बताइए। 1919 में तो किया था, एक क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, लेकिन किसके विरोध में किया था ये भी देख लीजिए। वो किया था आपके रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है उन्होंने ये आंदोलन किया था। इस अधिनियम ने सरकार को परीक्षण और न्यायिक समीक्षा के बिना किसी को भी दंडित करने का अधिकार दे दिया था, ठीक है। ये जो रॉलेट एक्ट था ये चलते हैं। अगला है प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फहान। फहान जो थे किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? सही है, चीनी तीर्थयात्री था फहान, वो किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? बताइए। वो आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? बताइए, किस वर्ष हराया था? ये हुआ कब था? ये हुआ था आपके 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, 1526 को। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही होगा। इसी में जो है ये बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। ये कब हुआ था? 26 सॉरी, ठीक है, 15 अप्रैल 1526 को हुआ था ये युद्ध। ऐसा ही पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है टेलीग्राफ, ठीक है। तार का आविष्कार किसने किया? या कहते हैं टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? बताइए। ये किया था आपके सैमुअल मोर्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा, सैमुअल मोर्स ने किया था। अच्छा, कब किया था? ये किया था आपके 1837 में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया, ठीक है। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला, किसने? बताइए। वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला किसने? अच्छा, ये निकाला कब था? ये निकाला था आपके सितंबर 1909 को। वंदे मातरम समाचार पत्र जो है ये 1909 को निकाला गया था सितंबर में, ठीक है। कहां से हुआ था ये हुआ था आपके पेरिस से शुरू हुआ था, ठीक है। किसने किया था? ये किया था आपके मैडम भीखाजी कामा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? बताइए। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, कब हुआ था, जिसमें वंदे मातरम गाया गया था सबसे पहले? वो हुआ था आपका 1896 में, ठीक है, 1896 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ये कहां से हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं किसकी? आंख की, हृदय की, फेफड़े की? किसकी होती हैं सबसे मजबूत? वो होती हैं हमारे हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं वो सबसे मजबूत होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए। वो थे आपके चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ठीक है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया जनवरी समताप रेखा है कितना डिग्री? वो है आपका 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है? कौन सा जो बिहार में है? बताइए। मोतीपुर, बंजारी, भागलपुर? कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका भागलपुर, ठीक है। यहां पे जो है रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र हो या ग्लोब हो, एक दूसरे को जो रेखाएं काटती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर या भौगोलिक ग्रिड? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग भौगोलिक ग्रिड, ठीक है। ये जो है एक दूसरे को काटती रहती हैं, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बताइए। भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 21, 17, 22? कितनी? वो दी गई है आपकी 22 भाषाओं को, ठीक है।
22 भाषाओं को जो है वो मान्यता दी गई है। कौन कौन सी दी गई है? वो है असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? जो फीमेल होती है, एनोफिलीज फीमेल होती है, उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है, जंडिस होता है, टाइफाइड होता है? कौन सा होता है? वो होता है आपका मलेरिया। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटे तो वो आपका मलेरिया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? शताब्दी बताइए, कब हुआ था? वो हुआ था आपके 5वीं शताब्दी में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, यह जो था वो किसका था? वो बौद्ध धर्म के संबंधित शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, वहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अगला देखते हैं। अगला है बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? बताइए, इसमें से बताना है किसने किया है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की? किसने? वो की है आपकी श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने। ठीक है, निरुपमा अग्रवाल ने। ये कहाँ के? ये बिहार के हैं आपकी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है लुसाई कहाँ रहने वाली जनजातीय आबादियों को दिया गया नाम है? लुसाई बताइए, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा? ये जो दिया गया है आपके लुसाई जो है, ये आपके त्रिपुरा के रहने वाली जनजातियों को दिया गया है नाम ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कह रहा निम्नलिखित में से किस शहर में जहाज निर्माण उद्योग स्थित है? जहां पे जहाज बनता है, कहाँ पे? चेन्नई, पारादीप, कोची? वो जो बनता है आपका कोची में बनता है। ठीक है, जहाज जो है वो आपका कोची में बनता है। ये कहाँ पे है? ये केरल में है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य रूप वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया? बताइए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया गया है मुख्य रूप से? हिरण, बाघ या चीता? वो जो किया गया है आपके बाघ का किया गया है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए जाना जाता है, इनके संरक्षण के लिए जो है ये मतलब ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है नेपानगर। नेपानगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? बताइए, नेपानगर उर्वरक, अखबारी कागज या ऊनी कपड़ा? किससे संबंधित है नेपानगर? ये जो है आपका ये है अखबारी कागज से संबंधित है नेपानगर। अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, रामपाल या गोपाल ने? बताइए, वो किया था आपके धर्मपाल ने। ठीक है, कब किया था? ये हुआ था आपके 13वीं शताब्दी में। ठीक है, सॉरी 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने इसको नष्ट कर दिया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? जैसे आधा चंदा जैसे बनता है वैसे स्तूप जो होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए, वरखान, माउंट या प्लाया? उसको कहते हैं वरखान। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन का विषय नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिता, सेवाएं? कह रहा नहीं है। बताइए, निगेटिव क्वेश्चन है ये जो है आपका सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, थोड़ा छोटा कर दें, आइए। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापत्तनम? किसको कहते हैं 7 द्वीपों का शहर? ये जो कहते हैं हम वो कहते हैं मुंबई को। ठीक है, मुंबई को जो हम क्या कहते हैं? 7 द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसको बनाने वाला कौन था? वो था आपके जॉर्ज विटेट थे। ठीक है, जॉर्ज विटेट। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री कह लीजिए 3 फरवरी 2024 को बनाया गया? उत्तरी आयरलैंड के बताइए, ये जो बनाया गया था आपके वो बनाया था मिशेल ओ नील को। ठीक है, मिशेल ओ नील को बनाया गया था। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर
14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है। 14-15 साल तक तो वो झुंड में रहता है, ठीक है, उसके बाद से वो अकेले रहने लगता है। कौन सा जानवर है, बताइए। इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 जो है ये आपका सही हो जाएगा। चीता भी नहीं होगा, बाघ भी नहीं होगा, हिरन भी नहीं होगा। होगा कौन सा, 14-15 साल बाद जो छोड़ देता है झुंड को, वो होता है आपका हाथी। ठीक है, हाथी जो होता है ये 14-15 साल के उम्र में झुंड को छोड़ के अकेले रहना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बड़ा कर दें थोड़ा, आइए। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। इसका आयतन जो होगा, आपतन कोण कितना होगा, बताइए। ये होगा आपका, जैसे प्रकाश की परावर्तन किरण के नियम के अनुसार कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका परावर्तन किरण है, ये क्या कह रहा है कि 90 डिग्री कोण से जो है ये आपका विचलित हो जाता है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, विचलित, ये इसका हाफ हो जाएगा। कितना होगा, हाफ हो जाएगा। 45 ये हो जाएगा आपका, और 45 ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है कौन सा, माइक्रोब्स, जैविक खाद या यीस्ट, बताइए। इसका हो जाएगा आपका जैविक खाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, बताइए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है कौन सा, वो करता है आपका पंबन चैनल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, एक चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं, बताइए। जापान में इसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं टाइफून। ठीक है, टाइफून जो है वो कहते हैं चक्रवात को वहां पे। अगला देखते हैं। अगला है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ये कब फेंका गया था, ये फेंका गया था आपके 16 दिसंबर 1773 में। ठीक है, 1773 में फेंका गया था। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बोस्टन टी पार्टी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा, बताइए। वो होता है आपका पंजाब में। ये जो पंजाब में है वो हर साल जो है ये कराते हैं ग्रामीण ओलंपिक्स। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, जिससे कुछ काटते थे उसको क्या कहते थे लोग पाषाण युग में, वो कहते थे गड़ासा। ठीक है, जैसे हम लोग अपने यहाँ गड़ासी कहते हैं, गड़ासा कहते हैं वहां पे। ठीक है, पाषाण युग में कहा जाता था। अगला है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों, विषुवत रेखा जो होती है उसके समीप जो है तापमान अधिक होता है, क्यों। अच्छा, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जो है आपका 5 डिग्री अक्षांश के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, ताप जो है वो छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसलिए वहां पे तापमान जो है सबसे अधिक होता है। अगला देखते हैं। अगला है, आग्नेय सेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, आग्नेय सेल में कौन से तत्व कह रहे हैं नहीं पाए जाते हैं, बताइए। वो जो है परतदार चट्टान। ठीक है, ये जो है उसे नहीं मतलब उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं क्या, पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, ठीक है, पोषक तत्वों के अभाव में जनित जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, गर्म करने पर जब ठोस वस्तु जो है वो द्रव में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जैसे जमीन की पानी
वो उड़ के वो वाष्प बन के चली जाती है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस को जो द्रव में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गलना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? बताइए, पानी का गुण नहीं है कौन सा? यह रंगहीन होता है, ये तो गलत है। यह स्वादहीन होता है, ये भी गलत है। कह रहा है इसमें कोई भी चीज घुल नहीं सकती। भाई क्यों नहीं घुल सकती? ये तो पानी का गुण है, इसमें तो घुल सकता है। कह रहा है निगेटिव क्वेश्चन है ना, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोल्हुआ। कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, किसका? वो है आपका अशोक स्तंभ का। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है ये। अगला देखते हैं। अगला है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है कहाँ पे? भूमिगत जल द्वारा। ठीक है, अगला है केंद्रीय बजट 24-25 में राज्यों को हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संसाधन हस्तांतरित किए गए 24-25 के बजट में? बताइए। वो किए गए थे आपके 22,22,264 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह इत्यादि का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिकवाद, खगोलविद, ज्योतिषी, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम खगोलविद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? पूछ रहा नहीं है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, वो है आपका व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है जंतु किसके शरीर पर कठोर कवच होता है? सॉरी, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, कौन? बताइए, ये तो पता ही होगा। सबसे कठोर जो होता है कछुआ का होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा, और ये पानी में ही रहता है। आइए बिहार के मुख्यमंत्री जी के बारे में थोड़ा देख लें। कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वह सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, राजद के समर्थन से नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। कौन कौन सा सही है, कौन गलत है? बताइए। ये आपका सब सही है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं। अगला है बिहार किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है गलत है? राज्यपाल के संबंध में बोला है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। कौन सा कथन कह रहा है गलत है? बताइए। राज्यपाल का सॉरी राज्यपाल का चुनाव जो है वो संसद करता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? एक नंबर पे कौन था? कौन सा मंत्रालय? रक्षा, विदेश, संस्कृति? वो था आपका संस्कृति। अभी जो आपका 26 जनवरी को जो हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, कर्तव्य पथ पर भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें जो है संस्कृति मंत्रालय जो थी वो आपकी शीर्ष पे थी, एक नंबर पे थी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है बिहार का राजकीय पक्षी है कौन सा? बताइए। मैना, बुलबुल, गौरैया? राजकीय पक्षी पूछ रहा है, ना कि राष्ट्रीय। बिहार के राजकीय पक्षी जो है वो है आपका गौरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, राजकीय पशु की बात करें तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? बैल। ठीक है, बैल हो जाएगा। और राजकीय मछली जो होती है वो होती है आपकी कौन सी? मांगुर। ठीक है, मांगुर। और राजकीय फूल कौन सा होता है? राजकीय फूल होता है आपका गेंदा। ठीक है, गेंदा होता है। अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, ठीक, और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है कितनी? बताइए। 60 वाट का 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे
रोज 6 घंटा चलता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक महीना मतलब 30 दिन में कितना यूनिट वो उपयोग करेगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा, वाट गुणे घंटा बट्टा 1000 करके उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 300 + 300 गुणे 180 बट्टा 1000। ये आपका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा आपका 108 यूनिट, ठीक है। 108 यूनिट आपका आ जाएगा। एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे ही पूछता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 143 नंबर है, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ज़्यादा ऊंचाई पर जब चढ़ते हैं पर्वतारोही तो उनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि एक से अधिक। इसमें क्या होता है, बारिश का भी सामना करना पड़ता है, आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है, और अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी भी होती है वहाँ पे जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कह रहे जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। तब जो है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है। मैग्नीशियम परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है। कब, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन महासागरों के संदर्भ में सही है। थोड़ा छोटा कर दें, आइए बताइए कौन सा कथन महासागरों के संदर्भ में सही है। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन कौन सा सही है, इसको कूट करने के लिए दिया है। ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही है। ये महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतिविधियां हैं, ठीक है, सही है। ये सबसे बड़ा महासागर, ये आपका गलत है, ठीक है। यानी कि ए और सी, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। कौन सी संरचना जो है वो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, बताइए। राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कौन सी नहीं पाई जाती है। वो जो है आपका केंद्रक झिल्ली जो है ये आपकी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं, बताइए। सौर कुकर की दीवारें जो होती हैं वो किस रंग की होती हैं, लाल, पीला, काला, बताइए। वो होता है आपका काला, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है, बताइए। मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियासिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। बाकी सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। मियासिस अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अगला है काकुलत जलप्रपात। काकुलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। काकुलत काकुलत जलप्रपात जो है वो बिहार के कहाँ पे स्थित है, वो है आपका नवादा में, ठीक है, नवादा में स्थित है। ये जो है यहाँ पे क्या है, ये है आपका एक पहाड़ के पास है, इसलिए वहाँ पे क्या एक पर्यटन स्थल भी हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।